यदि गाय की यदि हम हत्या करते हैं तो इसका मतलब कि हम मानव की हत्या करते हैं। अब भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे मनीषी के द्वारा बात कही गई तो क्यों कही गई, क्या इसको समझने की भी हमारे अंदर एक जो उत्सुकता होनी चाहिए वह भी नहीं पैदा होती है। और मैं तो समझता हूं कि आज भारत में आर्थिक संकट जो पैदा हो रहा है उसके पीछे, और आर्थिक संकट में सबसे बड़ी चीज आर्थिक विषमता जो पैदा हो रही है। हमने गोवंश के प्रति पूरी तरह से उपेक्षात्मक रवैया अपनाया है। सबसे बड़ा आर्थिक विषमता, गांवों से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जमीन की उत्पादकता, उसकी फर्टिलिटी समाप्त होती जा रही है। पहले जितना केमिकल फर्टिलाइजर डालते थे उत्पादन के लिए, उतना ही उत्पादन करने के लिए आज उसका 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना केमिकल फर्टिलाइजर हमको खेतों में डालना पड़ता है। और फिर भी जो कुछ भी उत्पादन होता है, जिस फूड ग्रेन का, जिस अन्न का उत्पादन होता है, वह अन्न कितना लाभकारी शरीर के लिए होता है, अब इसके बारे में तो हम लोगों को जानकारी होगी। अब इसलिए देखा होगा कि आप लोग आज ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। अब तो सारे विश्व में ऑर्गेनिक फूड्स को और इसको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कैसे अधिक से अधिक यह पैदा हो सके। लेकिन फिर भी हम गाय को कोई महत्व नहीं देते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपने गाय के लिए क्या किया है। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री था। हमारे परमानंद जी मित्तल हमारे गाजियाबाद के यहां बैठे हैं। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। तो आप जानते हैं कि जो आजकल की हालत है, उन्होंने कहा कि सर ये कैसे संभव है, यह संभव नहीं हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं संभव हो सकता, कैसे आप लोग नहीं मानेंगे। मैंने कहा मानेंगे ना नहीं मानेंगे यह सवाल नहीं है। मैं एक बार कोशिश करूंगा, 4 बार कोशिश करूंगा, कभी न कभी तो मानेंगे। नहीं, कम से कम इस पर बहस तो होगी। और राजनाथ सिंह इस पर इतना बल क्यों दे रहे हैं संसद में, कम से कम इसे जानने की कुछ लोग तो कोशिश करेंगे। यदि सभी लोग कोशिश न करें तो कुछ लोग तो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक बिल तैयार किया। तो बिल हमको लोगों ने बताया कि परमानंद जी मित्तल एकदम इन सब सारी चीजों के कीड़े हैं, वो परफेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने इनको गाजियाबाद से परमानंद जी मित्तल को बुलाया। मैंने कहा कि आप बैठिए, आप हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का यह बिल तैयार कीजिए। और इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का वह बिल तैयार किया था। लेकिन जो होना था वही हुआ। जब मैं संसद में, लोकसभा में वो बिल पेश करने के लिए बिजनेस लिस्ट पर आ गया था, उसका इंट्रोडक्शन, जब उसे पेश करने के लिए जब मैं खड़ा हुआ, हंगामा हो गया। सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस एकजुट हो गई। जबकि ऐसे लोगों को मैं सेकुलर नहीं मानता, एकजुट हो गई। मनोहर जोशी जी उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं मंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार मैं सभी नेताओं से बात कर लूं, उसके बाद तब आप इसे पेश करें तो शायद लोग मान जाएं। तो मैंने कहा मुझे पेश तो कर लेने दीजिए, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि उसमें संभव नहीं था। लेकिन यदि अवसर कभी मिला, जिस दिन परमात्मा को मंजूर हो जाएगा, इच्छा तो उत्कट है, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है कि यह मुराद भी हम भारतवासियों की पूरी होगी। गो हत्या का कुछ जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसकी उपयोगिता, उसके महात्म्य, उसके प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा, इसका महत्व है। किसी चीज के प्रति श्रद्धा है, किसी की मंदिर के प्रति श्रद्धा है, किसी की मस्जिद के प्रति श्रद्धा है, किसी की गुरुद्वारे के प्रति है, किसी की गिरजाघर के प्रति श्रद्धा है। किसी की श्रद्धा पर चोट नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
उसकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी यह दृढ़ मान्यता है, आस्था, विश्वास और श्रद्धा मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का वह समाधान कर सकता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं तो कभी कभी फिजिक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, तो मैं तो बच्चों को भी कभी बतलाता हूं। जब मैं ये कहता हूं तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आस्था के आधार पर मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो मैं कहता हूं, यदि मैं किसी से यह सवाल पूछूं कि बताओ, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि आधा पैसा उसने राम को दे दिया और 1/3 पैसा श्याम को दे दिया, और जो 100 रुपया उसके बाद बचा वह घनश्याम को दे दिया, तो बताओ कुल पैसा कितना था, कितना रुपया था? आधा पैसा उसने राम को दे दिया, आधा पैसा श्याम, 1/3 पैसा श्याम को दे दिया, 1/2 राम को, 1/3 श्याम को, फिर भी 100 रुपया उसके पास बच गया, उसने घनश्याम को दे दिया। तो बतलाइए देने वाले के पास कितना पैसा था? कोई बताएगा यहां? क्या कितना हुआ है? 600 हुआ। तो मान लिया ना, लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ₹A। ए में से हाफ दे दिया उसे, तो A/2 प्लस 1/3, माने ए का ए रुपया उसके पास था, 1/3 दे दिया उसके, तो A/2 प्लस A/3 श्याम को दे दिया। तो A/2 प्लस A/3 इज इक्वल टू 5A/6। यही हुआ ना? तो A टोटल रुपया A था, A में से 5A/6 दे दिया, तो A माइनस 5A/6 कितना हुआ? A इज इक्वल टू 600। तो बतलाइए, माने पहले हमने मान लिया ना, मान लिया कुल रुपया A था, ऐसा हो सकता है? लेकिन हाँ, हमारा पक्का विश्वास है ना, A था तो हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। यदि गणित की समस्याओं का समाधान यदि आस्था और विश्वास के आधार पर निकल सकता है, तो मनुष्य के जीवन की समस्याओं का अथवा सृष्टि के जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं निकल सकता? लेकिन आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं भारतीय धरोहर को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, और हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। उनका आशीर्वचन हम सबको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और जगदीश जी मित्तल, आपकी प्रतिबद्धता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत। मैं देखता हूं बहुत गजब की है प्रतिबद्धता, और इतने अच्छे कवि हैं आप, आज मैं समझ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।